हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। देखिए, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे टॉप 30 एमसीक्यूज ऑन एमएस वर्ड। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके जेकेपी कंस्टेबल एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, कंप्यूटर सेक्शन में ये टॉपिक मेंशन किया गया है और हर एक कंपिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और हमने पहले भी इस टॉपिक को पढ़ाया हुआ है, थ्योरेटिकल पोर्शन यहाँ पे पढ़ा होगा, आप प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। सर्च करना एमएस वर्ड बाय लर्न विद मीजू, तो आपको वो टॉपिक मिल जाएगा। अच्छे से हर एक चीज़ आपको समझ आ जाएगी। वो टॉपिक देखने के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा वो आप जरूर कर पाएंगे। और इस वीडियो सेशन में हमारे पास 30 एमसीक्यूज होंगे और ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने पास एक नोटबुक और एक पेन रख लेना। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो साथ ही साथ नोट करते रहना। और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको डेली वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें और आप इसका बेनिफिट उठाते रहें। ओके, चलिए क्लास को लाइक कर दें और हम अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं जितने भी एस्पायरेंट हमारे साथ जुड़े हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, बात करते हैं एमएस वर्ड की। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्राइमरली यूज्ड फॉर। आपसे पूछा गया है कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ये प्राइमरली किसके लिए यूज होता है। क्रिएटिंग एंड एडिटिंग स्प्रेडशीट्स, या फिर डेवलपिंग प्रेजेंटेशंस, या वर्ड प्रोसेसिंग इंक्लूडिंग क्रिएटिंग, फॉर्मेटिंग एंड शेयरिंग डॉक्यूमेंट्स, या डिजाइनिंग ग्राफिक्स। आपको बताना है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है प्राइमरली किसके लिए यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने यहाँ पे चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है वर्ड प्रोसेसिंग, ओके, इंक्लूडिंग क्रिएटिंग, फॉर्मेटिंग एंड शेयरिंग डॉक्यूमेंट। तो याद रख लेना, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, आपने वीडियो को पॉज करना है और खुद आंसर देने की कोशिश करना है कि आप 30 में से कितने एमसीक्यूज ठीक कर पा रहे हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर है वर्ड प्रोसेसिंग इंक्लूडिंग क्रिएटिंग, फॉर्मेटिंग एंड शेयरिंग डॉक्यूमेंट्स। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच फाइल एक्सटेंशंस आर यूज्ड फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। कौन सी फाइल एक्सटेंशंस जो हैं जो यूज़ की जाती हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए। .txt, .xls, .ppt, .docx एंड .doc। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है .docx और .doc। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि जो हमारे पास फाइल एक्सटेंशंस यूज्ड होती हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए वो है .docx एंड .doc। ओके, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, याद रखना है फाइल एक्सटेंशंस कौन सी यूज होती हैं, एक .docx एंड एक .doc। इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको एक चीज़ याद रखनी है मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि जो .doc है तो ये हमारे पास ना ओल्डर वर्जन जो था, हमारे पास ओल्डर वर्जन किसका, वर्ड का, ठीक है, एमएस वर्ड का, उसके लिए यूज़ होता था, जो हमारे पास 97 से वर्ड 97 से 2003 के बीच में यूज़ हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं न्यू वर्जन्स की .docx की, तो ये हमारे पास 2007 से ऑनवर्ड है। ठीक है, 2007 के बाद जो हमारे पास इसका फाइल एक्सटेंशन है एमएस वर्ड के लिए वो हमारे पास है .docx। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। और .docx जो है ये जो अब है स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो यूज़ किया जाता है मोस्ट वर्ड फाइल्स के लिए। तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द मैक्सिमम जूम परसेंटेज यू कैन सेट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। कि जो मैक्सिमम जूम परसेंटेज होती है जो आप सेट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वो कितनी होती है। 300% होती है, 400% होती है, 500% होती है, 600% होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 500%। याद रखना, 500% इसकी मैक्सिमम जूम परसेंटेज होती है जो आप सेट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस वीडियो में जो 30 एमसीक्यूज है ना ये बार बार रिपीट होते रहते हैं ये क्वेश्चन। और 500%, ओके, तो याद रखना 500% इसकी मैक्सिमम जूम परसेंटेज है जो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको नोट लिखा गया है कि जो हमारे पास जूम परसेंटेज है रेंज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, मिनिमम हमारे पास 10% होता है। कितना, मिनिमम 10% होता है। मैक्सिमम जूम परसेंटेज हमारे पास 500% होता है। तो ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, विच इज द मोस्ट रिसेंट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एज ऑफ सितंबर 2024। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है कि मोस्ट रिसेंट वर्जन कौन सा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एज ऑफ सितंबर 2024, वर्ड 2022, वर्ड 2023, वर्ड 2024, वर्ड 2025। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है वर्ड 2024। ओके, वर्ड 2024 जो है ये मोस्ट रिसेंट वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एज ऑफ सितंबर 2024। अगर हम इसकी बात करते हैं यहाँ पे रिलीज़ डेट की बात करें तो प्यारे दोस्तों ये हमारे पास रिलीज़ किया गया था सितंबर 16, 2024 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद इसमें जो नए फीचर्स आए हैं वो कौन कौन से हैं। वर्ड सेशन रिकवरी, ओके, ये इसमें एक नया फीचर आया है जो इन्हांस करता है ऑप्शंस को रिकवरिंग करने के लिए अनसेव डॉक्यूमेंट। और इसमें जो हमारे पास ये सपोर्ट करता है सपोर्ट फॉर ODF 1.0। ठीक है,
कंपेटेबिलिटी विद द लेटेस्ट ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट और न्यू थीम एंड जो कलर हमारे पास पैलेट होते हैं जिसमें अपडेट किया जाता है डिज़ाइंस ऑप्शंस को डॉक्यूमेंट्स के लिए, ये हमारे पास इसमें नए जो फीचर्स हैं ये आए हैं। और हमारे पास ईजियर कोलैबोरेशन होता है इसमें, जो इंप्रूव करता है टूल्स को फास्ट टीम कोलैबोरेशन के लिए। तो आपने इतना डीप नहीं याद रखना है, सिर्फ याद रखना है कि जो हमारे पास न्यू वर्जन है वो हमारे पास एज ऑफ 2024 कौन सा है, वर्ड 2024 है, और इसकी रिलीज डेट कौन सी है, सितंबर 16 2024। लेकिन ये वाला पॉइंट ज़रूर याद रख लेना कि हमारे पास वर्ड सेशन रिकवरी के लिए इंपॉर्टेंट है और हमारे पास ये सपोर्ट करता है ODF 1.4 को। ओके, चलिए आगे चलते हैं। फिर आपसे पूछा गया है द एबिलिटी टू कंबाइन नेम एंड एड्रेसेस विद ए स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड डैश, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट, मेल मैच या फिर फॉर्म लेटर्स। आपसे पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे कि जो हमारे पास एबिलिटी होती है कंबाइन करने की नेम एंड एड्रेसेस को एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट के साथ, वो क्या कहलाता है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, याद रखना, मेल मर्ज। ओके, द एबिलिटी टू कंबाइन नेम एंड एड्रेसेस विद ए स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड मेल मर्ज। ये हमारे पास क्या कहलाता है, मेल मर्ज। ओके, देखिए मैंने आपको कहा कि जो थ्योरेटिकल पोर्शन होगा ना MS वर्ड का, वो भी प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, जाके देख लेना, काम आएगा। सर्च करना MS वर्ड बाय लर्न विद मीजू, तो आपको वो मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेल मैरिज। मैं ये वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ जो बार बार पूछे जाते हैं। फिर क्वेश्चन पूछा गया है विच इनेबल्स अस टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन्स। हमें इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन मिलता है MS वर्ड में जो क्या कहता है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं सेम लेटर्स को डिफरेंट पर्सन्स को, मैक्रोस, टेम्पलेट, मेल मैच, नन ऑफ दी अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, मेल मैच। याद रखना, मेल मैच इनेबल्स अस टू सेंड द सेम लेटर्स टू डिफरेंट पर्सन्स, इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है ए वर्ड प्रोसेसर वुड मोस्ट लाइकली बी यूज टू डू, कि जो हमारे पास वर्ड प्रोसेसर होता है ये हमारे पास मोस्ट लाइकली किसके लिए यूज़ किया जाता है, कीप एन अकाउंट ऑफ मनी स्पेंट, डू अ कंप्यूटर सर्च इन मीडिया सेंटर, मेंटेन एन इन्वेंटरी, या फिर टाइप ए बायोग्राफी। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टाइप ए बायोग्राफी। ओके, ये वर्ड प्रोसेसर वुड मोस्ट लाइकली बी यूज टू डू ए टाइप ए बायोग्राफी। ओके, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये हमारे पास यूज किया जाता है टू डू टाइप ए बायोग्राफी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अपने ही आप में पूछा गया है व्हाट इज गटर मार्जिन, कि हमारे पास गटर मार्जिन क्या होता है। मार्जिन दैट इज एडेड टू द लेफ्ट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग, मार्जिन दैट इज एडेड टू द राइट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग, मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग, या मार्जिन दैट इज एडेड टू द आउट साइड ऑफ ए पेज व्हेन प्रिंटिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ ए पेज व्हेन प्रिंटिंग। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, और जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर, तो याद रखना। और JKSSB ने भी पूछा हुआ है। तो गटर मार्जिन क्या है, ये ऐसा मार्जिन होता है जो ऐड किया जाता है बाइंडिंग साइड ऑफ ए पेज में जब इसको प्रिंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया, इन MS वर्ड विच कैन बी यूज फॉर क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज्ड कमांड्स एंड टूल्स। आपसे कहा गया है कि जो MS वर्ड है इसमें किसका यूज़ किया जाता है क्विक एक्सेस के लिए, टू कॉमनली यूज्ड कमांड्स एंड टूल्स, स्टेटस बार, टूल बार, मेनू बार, टाइटल बार। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, याद रखना, टूल बार। MS वर्ड में टूल बार जो होता है यूज किया जाता है क्विक एक्सेस के लिए, टू कॉमनली यूज्ड कमांड्स एंड टूल्स। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए बात करते हैं, ऑटो करेक्ट वाज ओरिजिनली डिजाइन टू रिप्लेस डैश वर्ड्स एज यू टाइप। जो ऑटो करेक्ट है ये ओरिजिनली डिजाइन करता है और रिप्लेस करता है कौन से वर्ड्स को जो आप टाइप करते हैं, शॉर्ट, रिपीटिटिव, या फिर ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, मिस स्पेल्ड, नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, मिस स्पेल्ड वर्ड्स। ओके, ऑटोकरेक्ट वाज ओरिजिनली डिजाइन टू रिप्लेस मिस स्पेल्ड वर्ड्स एज यू टाइप, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। यहाँ पे पूछा गया इनमें से कौन से हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं, वर्ड परफेक्ट, फिर पूछा गया है वर्ड पैड, MS वर्ड, ऑल ऑफ दी अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। ओके, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हमारे पास वर्ड परफेक्ट की बात करें, वर्ड पैड की बात करें, MS वर्ड की बात करें, तो ये हमारे पास क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। चलिए देखिए, विच फाइल स्टार्ट्स MS वर्ड। आपसे पूछा गया है कौन सी ऐसी फाइल है जो स्टार्ट्स करते हैं हम MS वर्ड को यूज़ की जाती है, winword.exe, word.exe, MS word.exe, या फिर word 356.exe। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, याद रखना, winword.exe। ये हमारे पास फाइल होती है जिससे आप स्टार्ट करते हैं MS वर्ड को, याद रखना है आप winword.exe का यूज़ करेंगे MS वर्ड को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, चलिए
आगे चलते हैं, जहाँ यहाँ पे एग्जांपल्स लिखी गई हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी इसकी एग्जांपल है। ओके, गूगल डॉक्यूमेंट की बात करें, ओपन ऑफिस राइटर की बात करें, वर्ड परफेक्ट की बात करें, गूगल ड्राइव डॉक्यूमेंट की बात करें, तो ये हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है। आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है इनमें से कौन सी एग्जांपल है यहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की या कौन सी नहीं है, तो आपने याद रखना है जो इंपॉर्टेंट मेन एग्जांपल्स है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल डॉक्यूमेंट, ओपन ऑफिस राइटर, ओके, वर्ड परफेक्ट और गूगल ड्राइव डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस। आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा वैलिड वर्जन नहीं है एमएस ऑफिस का। ऑफिस 2007, ऑफिस विस्ता, ऑफिस 2016, ऑफिस 365। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी। याद रखना, ऑफिस जो विस्ता है ना, ये हमारे पास वैलिड वर्जन नहीं है एमएस ऑफिस का। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट होगा। और यहाँ पे देखें, ऑफिस विस्ता जो है ये एक वैलिड वर्जन नहीं है एमएस ऑफिस का। जो वैलिड वर्जन है एमएस ऑफिस के वो इंक्लूड किया जाते हैं, उसमें कौन कौन से, ऑफिस 2007, ऑफिस 2016, ऑफिस 365। और जो ऑफिस विस्ता है ना, ये इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि विस्ता रेफर्स टू ए वर्जन ऑफ द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का ये एक वर्जन है, ओके, नॉट द एमएस ऑफिस सूट। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इस चीज़ को नोट कर लेना, काम आएगा। चलिए आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस। ये तो हो गया, ये रिपीट हो चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया, बाय डिफॉल्ट ऑन विच पेज द हेडर और फुटर इज प्रिंटेड। कि बाय डिफॉल्ट कौन से पेज पे हेडर और फुटर को प्रिंट किया जाता है, ऑन फर्स्ट पेज, ऑन अल्टरनेट पेज, ऑन एवरी पेज, नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। याद रखना, ऑन एवरी पेज। बाय डिफॉल्ट हर एक पेज पे जो हमारे पास हेडर और फुटर हैं ये हमारे पास प्रिंट किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, लेकिन ये आपने याद रखना है। हेडर क्या होता है, हेडर इज द टॉप मार्जिन ऑफ ईच पेज। हेडर क्या होता है, टॉप मार्जिन होता है हर एक पेज का। और फुटर क्या होता है, बॉटम मार्जिन होता है हर एक पेज का। और हेडर एंड फुटर्स आर यूजफुल फॉर इंक्लूडिंग मटेरियल्स दैट वी वांट टू अपीयर ऑन एवरी पेज ऑफ ए डॉक्यूमेंट सच एज योर नेम, टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट और पेज नंबर। याद रखना, एमएस वर्ड की बात कर रहा हूँ। फिर पूछा गया है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप है ये क्या है, पेज ओरिएंटेशन, पेज साइज, पेज लेआउट, ऑल ऑफ अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, पेज ओरिएंटेशन। याद रखना, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास पेज ओरिएंटेशन होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। पेज ओरिएंटेशन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज द वे ए पेज इज ओरिएंटेड। एक ऐसा वे जिसमें पेज को क्या किया जाता है, ओरिएंट किया जाता है फॉर व्यूइंग करने के लिए। इधर वर्टिकली हो, यानी कि वर्टिकली हमारे पास पोर्ट्रेट मोड होता है और हॉरिजेंटली हमारे पास लैंडस्केप। ओके, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, याद रखना। चलिए, विच फीचर्स हेल्प्स यू टू इंसर्ट द कंटेंट ऑफ द क्लिपबोर्ड एज टेक्स्ट विदाउट एनी फॉर्मेटिंग। आपसे पूछा गया है कौन सा ऐसा फीचर है जो हेल्प करता है आपको इंसर्ट करने में द कंटेंट ऑफ द क्लिपबोर्ड एज टेक्स्ट विदाउट एनी फॉर्मेटिंग के बगैर। पेस्ट स्पेशल, फॉर्मेट पेंटर, पेज सेटअप, स्टाइल्स। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। याद रखना, पेस्ट स्पेशल जो है ये एक ऐसा फीचर है जो मदद करता है आपको इंसर्ट करने में कंटेंट्स ऑफ द क्लिपबोर्ड एज टेक्स्ट विदाउट एनी फॉर्मेटिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। शॉर्टकट Ctrl+T इज यूज टू। देखिए आपको शॉर्टकट कीज पूछी जाएंगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है इन्हीं टॉपिक्स में से। अगर हम एमएस ऑफिस की बात करते हैं जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ जाता है, एक्सेल आ जाता है, पावर पॉइंट आ जाता है, एक्सेस आ जाता है, तो आपने याद रखना है। Ctrl+T की बात करें, ऑप्शन है हैंगिंग इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट, ओपन टैब्स डायलॉग बॉक्स, टर्मिनेट ऑल ओपन डायलॉग बॉक्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हैंगिंग इंडेंट। ओके, Ctrl+T का यूज़ किस लिए किया जाता है, हैंगिंग इंडेंट के लिए यूज़ किया जाता है। अब देखें सम ऑफ द मोस्ट कॉमन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट कीज। देखिए Ctrl+A आपसे अगर पूछा जाए तो सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट ऑन द पेज, ये किस लिए यूज होता है Ctrl+A का, यानी कि आप कंप्यूटर में इन शॉर्टकट कीज का यूज करते हैं और इनके आगे फंक्शन दिए गए हैं कि जो हमारे पास फंक्शन हैं इनके। Ctrl+A की बात करें तो ये सिलेक्ट करता है ऑल टेक्स्ट को ऑन द पेज। Ctrl+B की बात करें तो ये अप्लाइज और रिमूव बोल्ड फॉर्मेटिंग के लिए यूज किया जाता है। Ctrl+C कॉपी सिलेक्टेड टेक्स्ट, कॉपी के लिए Ctrl+C का यूज होता है। D का यूज होता है ओपन्स द फॉन्ट प्रेफरेंस विंडो। ओके, और फिर हमारे पास E का यूज होता है अलाइंस, जिसमें आप कहते हैं टेक्स्ट को सेंटर ऑफ द पेज में, तो Ctrl+E का यूज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। Ctrl+F ओपन्स द फाइंड बॉक्स। ओके, Ctrl+I ये हमारे पास अप्लाइज होता है या फिर रिमूव इटैलिक फॉर्मेटिंग के लिए। और Ctrl+J जो होता है ये जस्टिफाइज करता है सिलेक्टेड टेक्स्ट को। और Ctrl+K की अगर बात करें तो इंसर्ट्स ए हाइपरलिंक के लिए यूज किया जाता है एमएस वर्ड में। और Ctrl+L की बात करें तो अलाइंस टेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ द पेज। और Ctrl+M की बात करें तो इंटेंट्स द पैराग्राफ, ये भी इंपॉर्टेंट है। और Ctrl+N की बात करें तो क्रिएट्स ए न्यू डॉक्यूमेंट। और Ctrl+O की बात करें तो ओपन्स ए डॉक्यूमेंट। ओके, और Ctrl+W की बात करें ये पूछी जाती है क्लोजेज ए डॉक्यूमेंट। और X की बात करें तो कट्स के लिए यूज होता है। कट सिलेक्टेड टेक्स्ट को आप जब कट करते हैं तो X का यूज होता है
ऐसे ही आप क्रॉस का निशान है, कट भी इसी तरह से करते हैं। तो याद रख लेना Ctrl+Y, तो ये हमारे पास रीडज द प्रीवियस एक्शन, और ये हमारे पास अंडो, जो आप अंडो करते हैं, और रीडो। यहाँ पे हमारे पास ये क्या होता है, ये रीडो का काम होता है इसका, Ctrl+Y का, और Z का अंडू का। ओके, याद रखना प्रीवियस एक्शन। तो ये आप याद रखना, इन शॉर्टकट कीज़ को ये पूछी जाती हैं, ठीक है। चलिए, और Ctrl+P की बात करें तो ओपन्स द प्रिंट विंडो। ओके, Ctrl+Q जो होता है ये रिमूव करता है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को। R की बात करें तो अलाइंस टेक्स्ट टू द राइट ऑफ द पेज। S की बात करें तो सेव ए डॉक्यूमेंट, आप सेव करते हैं ऐसे। T की बात करें तो हैंगिंग इंडेंट अभी बताया था। Ctrl+U की बात करें तो अप्लाइज और रिमूव्स अंडरलाइन फॉर्मेशन, और V की बात करें तो पेस्ट करता है कॉपीड टेक्स्ट को। इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मैंने सारी की सारी आपको बता दी जो इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। चलिए 18 क्वेश्चन पूछा गया है, डैश इज ए कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड डिजाइन एलिमेंट्स एंड कलर स्कीम्स। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। डैश इज ए कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड डिजाइन एलिमेंट्स एंड कलर स्कीम्स, फीचर्स, हाइपरलिंक, पैलेट, थीम। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, थीम। ओके, थीम इज ए कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड डिजाइन एलिमेंट्स एंड कलर स्कीम्स। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 19 पे जाने से पहले यहाँ पे दिया गया है कि जो थीम्स हैं ये प्रोवाइड करते हैं कंप्लीट डिजाइन फॉर आवर डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग बैकग्राउंड डिजाइन की बात करें, फॉन्ट स्टाइल्स की बात करें, कलर्स की बात करें या लेआउट्स की बात करें। ओके, उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा गया है चेंज द डैश टू क्रिएट ए डॉक्यूमेंट इन वाइड फॉर्मेट, पेज ओरिएंटेशन, पेज मार्जिन, पेपर स्टाइल, पेपर सोर्स। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेज ओरिएंटेशन। याद रखना, चेंज द पेज ओरिएंटेशन टू क्रिएट ए डॉक्यूमेंट इन वाइड फॉर्मेट। फिर क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है विच ऑपरेशन यू विल परफॉर्म इफ यू नीड टू मूव ए ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। कह रहा है कि कौन सा ऑपरेशन जो है आप परफॉर्म करेंगे इफ़ यू नीड टू मूव ए ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। तो यहाँ पे है कॉपी एंड पेस्ट, कट एंड पेस्ट, पेस्ट एंड डिलीट, पेस्ट एंड कट। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कट एंड पेस्ट जो है ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है इफ़ यू नीड टू मूव ए ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया, यू कैन डिटेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर बाई, कि जो हमारे पास आप डिटेक्ट कर सकते हैं स्पेलिंग और जो हमारे पास ग्रामर एरर होते हैं किसके थ्रू। प्रेस Shift+F7, प्रेस Ctrl+F7, प्रेस Alt+F7, प्रेस F7। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखें F7 का आप अप्लाई करते हैं जब, तो ये डिटेक्ट करती है स्पेलिंग्स को और जो हमारे पास ग्रामर्स की एरर होते हैं उनको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, प्रेस F7। ओके, फिर F7 कॉमनली यूज टू स्पेल चेक, ये किस लिए यूज़ की जाती है, स्पेल करने के लिए, चेक एंड ग्रामर, और चेक करती है डॉक्यूमेंट को माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम्स में, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें, आउटलुक की, एक्स्ट्रा। ओके, याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा। हाउ कैन यू ब्रेक द करंट कॉलम, आपसे पूछा गया है कि आप करंट कॉलम को कैसे ब्रेक करेंगे, मतलब कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे। प्रेस Ctrl+Shift+Enter, प्रेस Alt+Enter, प्रेस Ctrl+Enter, प्रेस Alt+Shift+Enter। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है प्रेस Ctrl+Shift+Enter का यूज़ करेंगे। तो याद रखना ये हमारे पास यू कैन ब्रेक द करंट कॉलम। ओके, इन MS वर्ड। देखिए काफ़ी सारे एस्पायरेंट के मैसेज आते रहते हैं कि आपके लेक्चर्स के PDF कहाँ पे मिलेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको सारे PDF मिल जाएंगे। 2000+ MCQs जम्मू एंड कश्मीर जीके पे टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। हर एक टॉपिक पे 50 से 70 MCQs होंगे, ठीक है। उसी के साथ इसी तरह से कंप्यूटर के नोट्स विद MCQs मिल जाएंगे, साइंस थ्योरी उसी के साथ इंपॉर्टेंट MCQs मिल जाएंगे, इंग्लिश के नोट्स मिल जाएंगे, और JKSSB ने जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं 500 MCQs वो आपको मिल जाएंगे जीके पोर्शन से। और आपके फुल लेंथ एंड सेक्शनल मॉक टेस्ट भी होंगे, नेक्स्ट मंथ की 5 से स्टार्ट हो जाएंगे। और हमारे पास करंट अफेयर्स नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ये मिल जाएंगे, और साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर भी मिल जाएंगे। क्लियर। और इंडियन जीके विद MCQs, जैसे कि आपके सिलेबस में जो भी टॉपिक मेंशन किए गए हैं बड़े इजी वे में, जो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, अच्छे से रिवीजन आपका हो जाएगा। और 2 ईयर पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन भी है, यही ऑफर है आपके लिए। 2 साल इसकी पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन है। आप में से कोई भी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट है तो वो हमारे साथ जुड़ सकता है। नंबर है 8492886188। इस नंबर पे आपने मैसेज करना है 8492886188 पे, और आपने कहना है कि हमें पेड ग्रुप में ऐड कर दो और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दो। आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आपको पेड ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा। इससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी और आपको फ़ी का प्रोसीजर बताया जाएगा, ठीक है। आपने फ़ी पेमेंट करनी है और उसके बाद आपको ऐड भी कर दिया जाएगा और स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। नंबर है ये, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। ओके, और नंबर ये वाला है, ठीक है। नंबर है 8492886188। इसी नंबर पे आपने मैसेज करना है। चलिए आगे बात करते हैं। नंबर 23 आपसे पूछा गया है विच ऑफ दीज टूल बार्स अलाउज चेंजिंग ऑफ फॉन्ट्स एंड देयर साइज, स्टैंडर्ड, फॉर्मेटिंग, प्रिंट प्रीव्यू, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। याद रखना, फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग टूल बार जो होता है ये अलाउज करता है चेंजिंग करने के लिए फॉन्ट्स एंड देयर साइज को। फिर क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज ए टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या होता है।
ए फिनिश्ड डॉक्यूमेंट रेडी फॉर यूज, ए स्टार्टिंग पॉइंट फॉर ए डॉक्यूमेंट दैट इंक्लूड्स फॉर्मेटिंग ऑप्शंस, सेटिंग्स, कलर्स, लेआउट एंड प्लेस होल्डर्स, ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर क्रिएटिंग ए डॉक्यूमेंट। तो टेम्पलेट जो है ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होने वाला है। ए स्टार्टिंग पॉइंट फॉर ए डॉक्यूमेंट दैट इंक्लूड्स फॉर्मेटिंग ऑप्शंस, सेटिंग्स, कलर्स, लेआउट एंड प्लेस होल्डर। ओके, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द वर्ड रैप। ये क्वेश्चन भी आता है। वर्ड रैप फीचर का हमारे पास पर्पस क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में? टू चेंज द फॉन्ट स्टाइल ऑफ टेक्स्ट, to automatically move text to the next line when it reach the end of a line or specified margin, to insert page number या फिर to highlight text। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये ऑटोमेटिकली क्या करता है? मूव करता है टेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन में when it reach the end of a line or specified margin। ओके, तो ये हमारे पास वर्ड रैप जो फीचर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, इसी का यही काम होता है। चलिए, ये वाला नंबर है 8492886188। इस नंबर पे आपने मैसेज करना है, ठीक है, नोट्स वगैरह के लिए, और अगर आपको पेड ग्रुप में ऐड होना है। आगे बात करते हैं प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन पूछा गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज डैश सॉफ्टवेयर। ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? किस तरह का सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन, कंपाइलर, सिस्टम, प्रोग्रामिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ये हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इज नॉट एन एडिशन ऑफ MS वर्ड। इनमें से कौन सा एडिशन नहीं है MS वर्ड का? MS वर्ड 2003, वर्ड 2007, या फिर MS वर्ड 2010, या वर्ड 1020। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। याद रखना, MS वर्ड जो हमारे पास है 1020, ये हमारे पास एडिशन नहीं है MS वर्ड का। अगर हम 2003 की बात करें, 7 की बात करें, या 10 की, ये हमारे पास एडिशन है MS वर्ड के, लेकिन 1020 ये एडिशन नहीं है MS वर्ड का। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट एडिशंस जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के दिए गए हैं कि वर्ड फॉर विंडो 1.0, ये फर्स्ट विंडो वर्जन था वर्ड का जो रिलीज़ किया गया 1989 में, इंपॉर्टेंट है। फिर वर्ड 2.0 ये रिलीज़ किया गया 1991 में। फिर वर्ड 6.0 रिलीज़ किया गया 1993 में। फिर वर्ड 95 एंड वर्ड 97, ठीक है, जो रीनेम्ड वर्जन था वर्ड का, ठीक है। उसके बाद वर्ड 2000 की बात करें तो ये रीनेम्ड वर्जन है वर्ड का, ठीक है, 2000। फिर वर्ड फॉर ऑफिस XP भी था। उसके बाद वर्ड 2003 भी था, ठीक है, और वर्ड 2007 भी है, और 10 भी है, 13 भी है, और 16 भी है। उसी के साथ वर्ड ऑफिस 365। ये सारे के सारे याद रखना एडिशन है। आपसे एग्जामिनर पूछता है कि इनमें से कौन सा एडिशन नहीं है, कौन सा है, तो विंडोज़ 1.0, ठीक है, उसके बाद वर्ड 2.0, 6.0, 95, 97, 2000, ऑफिस XP, ठीक है, उसके बाद 2003, 7, 10, 13, 16, और हमारे पास वर्ड ऑफिस 365। ये सारे के सारे एडिशन हैं MS वर्ड के, ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द ब्लैंक स्पेस आउटसाइड द प्रिंटिंग एरिया ऑन ए पेज, क्लिप पार्ट, मार्जिन्स, हेडर, फुटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मार्जिन्स। ओके, जो ब्लैंक स्पेस होती है आउटसाइड द प्रिंटिंग एरिया ऑन ए पेज, उसे मार्जिन्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है प्रेस डैश टू ओपन द हेल्प विंडो इन द MS वर्ड डॉक्यूमेंट F1, F2, F9, F11। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, F1 का यूज आप करते हैं ओपन करने के लिए हेल्प विंडो को MS वर्ड डॉक्यूमेंट में। फिर क्वेश्चन पूछा गया है विच कैन बी यूज फॉर क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज्ड कमांड्स एंड टूल बार्स, स्टेटस बार, टूल बार, मेनू बार, टाइटल बार। तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, टूल बार का यूज़ किया जाता है क्विक एक्सेस के लिए, टू कॉमनली यूज्ड कमांड्स एंड टूल्स के लिए। तो इस वीडियो में हमने 30 MCQs डिस्कस किए। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, आपने सभी के सभी सही आंसर दिए होंगे। आपने कितने क्वेश्चंस ठीक किए वो आप कमेंट बॉक्स में बताना, और थ्योरेटिकल पोर्शन ज़रूर देख लेना, ठीक है। वो वीडियो भी पड़ा होगा प्लेलिस्ट में, MS वर्ड का भी पड़ा है, यहाँ पे एक्सेल का भी पड़ा है, और पावर पॉइंट भी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। आज के इस वीडियो सेशन में इतने रखते हैं, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।